Hey guys, we are back again with another video on our channel. As you all know, CBSE is expected to release the class 12th result by the end of this month, and ICSE has already released its 12th class results yesterday. So, our next video is about the educational and career options that the students have after 12. So, let's begin. सबसे पहला हमारा ऑल टाइम ट्रेडिशनल कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर 12 है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स या बीकॉम। ये बेसिकली 3 इयर्स का प्रोग्राम है जिसमें आपको अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और भी अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। इस प्रोग्राम को आप एज फुल टाइम भी परस्यू कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका 11 एंड 12 में कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। किसी कॉलेजेस में इस प्रोग्राम में एडमिशन मेरिट बेसिस पे होता है और किसी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए एडमिशन होता है। इस प्रोग्राम में बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, मार्केटिंग, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं या आप एमबीए भी कर सकते हैं। दोनों ही 2 साल का प्रोग्राम होता है। एमकॉम करने के बाद आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई करना होगा या तो फिर आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको क्लियर करना होगा फॉलोड बाय द इंटरव्यू। और अगर आपको फर्दर स्टडीज नहीं करना चाहते हैं तो आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कंपनीज में असिस्टेंट अकाउंटेंट, कैशियर, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे कई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एमबीए करना हो तो आपको कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जैट, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमैट एक्सेट्रा जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। आप एमबीए के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं या फिर अगर आपको जॉब करना हो तो आपको एज अ हेज फंड मैनेजर और एज अ कॉरपोरेट बैंकर या एज अ बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल या एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर जैसे कई जॉब्स भी मिल सकते हैं। दूसरा, आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ 12 पास होना होगा। ये प्रोग्राम भी 3 इयर्स का होता है। इस प्रोग्राम में फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस रिसर्च जैसे और भी कई सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट लेती है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी DU JET, AIMA UGAT, सिम्बायोसिस सेट, NPAT BBA एक्सेट्रा। और कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेती है। बीबीए में भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं जैसे बीबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स, बीबीए इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा। बीबीए के बाद फर्दर स्टडीज के लिए आप एमबीए कर सकते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्टली, बीबीए ग्रेजुएट्स कैन लुक फॉर जॉब्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस कंपनीज एज मैनेजमेंट ट्रेनीज। फिर आता है बीएससी इन इकोनॉमिक्स और बीए इन इकोनॉमिक्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि बीएससी इन इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है जबकि बीए इन इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बेसिक एंड मीडियम लेवल में पढ़ाया जाता है। ये भी 3 साल का प्रोग्राम है। इसके एडमिशन के लिए भी कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट लेती है और कुछ मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेती है। इस प्रोग्राम के बाद आपको बजट एनालिस्ट, इकोनॉमिक अफेयर्स स्पेशलिस्ट, स्टैटिस्टिशियन एक्सेट्रा जैसे कई जॉब्स मिल सकते हैं। फिर आता है सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्रोफेशनल कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये कोर्स भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI करवाती है। ये एक 3 लेवल कोर्स है। पहला है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT जो कि एक एंट्री लेवल एग्जाम है इस कोर्स का। ये एग्जाम साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है। ये एग्जाम आप 12 पास करने के बाद दे सकते हैं। फिर आता है दूसरा लेवल इंटरमीडिएट और इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एग्जामिनेशन।
इस लेवल में एंट्री लेने के दो रास्ते हैं, या तो आप सीपीटी यानी पहला लेवल पास करने के बाद इस लेवल में आ सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से एनरोल कर सकते हैं, जिसमें या तो आपको कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स होना होगा विद 55% मार्क्स, या फिर आप अगर अदर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो आपको 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप सीएमए का फाउंडेशन या आईसीएसआई का फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं तो भी आप सीए के सेकेंड लेवल में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इस लेवल में आपको दो ग्रुप्स मिलेंगे। दोनों ग्रुप्स का एग्जाम साल में 2 बार मई एंड नवंबर में होता है। इस लेवल में रजिस्टर होने के बाद आपको 4 हफ्तों का ICITSS यानी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स करना होगा। फिर आप चाहे तो दोनों ग्रुप्स का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग 2 अटेम्प्ट्स में भी दे सकते हैं। इसके बाद जब दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाए या दोनों में से कोई भी एक क्लियर हो जाए तो आप 3 साल का आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाए और आपका आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो जाए तो आप सीए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। सीए फाइनल लेवल में भी 2 ग्रुप्स होते हैं। दोनों ग्रुप्स पास करने पे आपको ICAI का मेंबर बन सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। CMA और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI करवाती है। पहले इस इंस्टीट्यूट को हम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ICWAI के नाम से भी जानते थे। यह कोर्स भी 3 लेवल का कोर्स है। पहला है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आप क्लास 12 के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट कोर्स, जिसमें या तो आप लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आप ग्रेजुएट्स हैं किसी भी स्ट्रीम में अदर देन फाइन आर्ट्स या ICSI फाउंडेशन या ICAI इंटरमीडिएट क्वालिफाई है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिर आपको 3 दिन का कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स CSS का ट्रेनिंग प्लस कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर 100 आवर्स कंप्लीट करना होगा। तो फिर आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप इंटरमीडिएट लेवल के दोनों ग्रुप्स का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। फिर आपको फाइनल कोर्स के लिए खुद को एनरोल करना होगा। फिर आपको 7 दिन का इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम IOTP एंड 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, जिसमें 6 मंथ्स कंपल्सरी है टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम। फिर आप फाइनल कोर्स के दोनों ग्रुप्स का एग्जाम में अपीयर कीजिए। क्वालिफाई करने के बाद आपको 15 दिन का मॉड्यूलर ट्रेनिंग एंड 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, अगर आपका कुछ साल या कुछ मंथ्स बचा हुआ हो तो। फिर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर भी बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी और CS, ये कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI करवाती है। बाकी दोनों कोर्सेज की तरह ये भी 3 लेवल कोर्स है। पहला है फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें आप 12 एग्जाम पास करने के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। इसका एग्जाम साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है। ये लेवल पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आता है, जिसमें आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। पहला, आप फाउंडेशन प्रोग्राम क्वालिफाई कीजिए फिर एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ग्रेजुएट से किसी भी स्ट्रीम में एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स या CPT पास्ड ऑफ ICAI या फाउंडेशन पास्ड ऑफ ICAI CMA तो भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 मॉड्यूल्स हैं विद 4 सब्जेक्ट्स ईच। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स है विद 3 सब्जेक्ट्स ईच। ट्रेनिंग भी होती है इस कोर्स में। ट्रेनिंग 3 साल की होगी अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के बाद ही ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो। ये ट्रेनिंग 2 साल की होगी अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो। और ये ट्रेनिंग 1 साल की होगी अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो।
इसके ऊपर 15 दिन का मैनेजमेंट स्किल्स एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ट्रेनिंग भी एप्लीकेबल होता है। A candidate is declared to have passed the foundation or executive or professional examination if he or she secures at one sitting a minimum of 40% marks in each paper and 50% marks in the aggregate of all subjects. इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे एक्चुअरियल साइंस, हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, लॉ कोर्सेज, स्टॉक ब्रोकिंग, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंद के टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू गाइज।